दोस्तों लग रहा है कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय शेयर शेयर बाजार की जो बुरे दिन हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आया है। कुछ ही देर पहले इसका खुलासा हुआ है और इसे लगभग नीरव मोदी के पीएनबी बैंक घोटाले से 2 गुना बड़ा बताया जा रहा है दोस्तों। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं इस घोटाले पर और देखते हैं कि क्या असर होगा इसका आगे चलकर हमारे शेयर मार्केट पर और बाकी फाइनेंशियल सिस्टम पर। तो दोस्तों जब भी किसी बैंकिंग फ्रॉड की, बैंकिंग घोटाले की बात निकलती है तो सबसे बड़ा घोटाला अभी तक का जो था वो पीएनबी घोटाला था दोस्तों, जिसे नीरव मोदी घोटाला के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 12,000 करोड़ रुपए का था दोस्तों। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये भी एक छोटी रकम हो जाएगी, क्योंकि नया जो फ्रॉड सामने आया है, नया जो घोटाला सामने आया है वो लगभग 22,000 करोड़, 23,000 करोड़ रुपए का है दोस्तों। सीबीआई ने इसमें एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालिक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जो थे ऋषि कमलेश अग्रवाल सहित बाकी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह घोटाला, जैसे कि मैंने बताया, यह घोटाला नीरव मोदी के घोटाले से लगभग 2 गुना बड़ा है दोस्तों। 22,842 करोड़ रुपए का घोटाला है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यह मुकदमा भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के एक संघ ने कथित रूप से 22,842 करोड़ रुपए से अधिक धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज किया गया है। यह सीबीआई की ओर से दर्ज किया गया सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है दोस्तों भारतीय इतिहास में। एजेंसी ने अग्रवाल के अलावा तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी जो थे संथानम मुथास्वामी और बाकी निदेशक जो थे अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है दोस्तों। साथ ही सीबीआई ने दूसरी एक कंपनी जिसका नाम एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। एक नज़र डाल लेते हैं कि इन पर क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं दोस्तों। तो इनके ऊपर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक दुरुपयोग जैसे संगीन अपराधों के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक दो नहीं, पूरे 28 बैंकों के साथ हुआ है ये फ्रॉड। तो ये भी सामने आया है दोस्तों कि भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाले 28 बैंकों के एक समूह के साथ ये फ्रॉड हुआ है। इनमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल है दोस्तों, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है और काफ़ी एनबीएफसीज भी शामिल होने का डर जताया जा रहा है दोस्तों। इस संबंध में महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों में कुछ स्थानों पर छापेमारी भी हो गई है दोस्तों। उसके बाद कई दस्तावेज बरामद किए जाने की खबर भी मिली है। अब देखते हैं कि इस घोटाले का पता कैसे चला दोस्तों। तो इस घोटाले की जो कंप्लेंट थी दोस्तों, वो लगभग 2 साल पहले एसबीआई की मुंबई शाखा के जो डिप्टी जनरल मैनेजर है बालाजी सिंह सामंता ने 25 अगस्त 2020 को कर दी थी। और 2 साल से, लगभग 2 साल से इस पर जांच चल रही थी और इस शिकायत के बाद एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है दोस्तों। और इसी की वजह से इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। ये घोटाले जो हुआ है दोस्तों, इनका समय जो बताया जा रहा है वो अप्रैल 2012 से लेकर जुलाई 2017 तक बताया जा रहा है दोस्तों। तो लगातार 5 साल से ज़्यादा का समय बताया जा रहा है जब ये घोटाले हुए। हो सकता है दोस्तों कि मामले की जांच जो है, मामले की जांच में काफ़ी बड़े बड़े अधिकारियों या फिर ये भी हो सकता है कुछ राजनीतिक कनेक्शन भी निकले और कुछ नेताओं के नाम भी बाहर आ सकते हैं दोस्तों। तो ये देखना मतलब अच्छा, ये देखना ज़रूरी रहेगा कि किन किन बैंकों के किन किन अधिकारियों पर इसकी आंच आती है दोस्तों, और उसकी वजह से उस बैंक की छवि को कितना नुकसान पहुंचता है, उन्हें आर्थिक रूप से कितना नुकसान पहुंचता है। और अगर कोई राजनीतिक कनेक्शन भी निकलता है दोस्तों तो वो भी देखना पड़ेगा कि कितना पावरफुल राजनीतिक कनेक्शन है, क्योंकि उस पर ही डिपेंड करता है कि इसके कितने सत्य बाहर आएंगे, कितनी मतलब सच्चाई बाहर आएगी और कितनी दब जाएगी दोस्तों। एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों कि ये कंपनी करती क्या है। एबीजी शिपयार्ड कंपनी जो है वो, उसका बेस जो है वो सूरत में है दोस्तों, गुजरात में। जो पानी के जहाज़ बनाती है, उससे जुड़े सामान बेचती है और जहाज़ों को रिपेयर भी करती है दोस्तों। इस कंपनी ने कई जहाज विदेशों में बेचे हुए भी है, ऐसा इनकी प्रोफाइल देख के लग रहा है दोस्तों।
यह कंपनी अनेक प्रकार के फ्लोटिंग क्रेन इंटरसेप्टर बोट आदि सामान भी बना चुकी है। ये भी इनकी वेबसाइट पर दिया गया है। इस कंपनी ने न सिर्फ इन बैंकों के समूह से लोन लिया है दोस्तों, बल्कि कई तरह की क्रेडिट सुविधाएं भी ली है जो अलग से मतलब जिसकी जांच अलग से चल रही है। यह भी पता चला है कि कंपनी ने लगभग 236 करोड़ रुपए सिंगापुर भेजे थे दोस्तों। तो किसको भेजे, किसके अकाउंट में भेजे, वहाँ से किस किस को ट्रांसफ़र हुए, ये सब जांच के बाद ही पता चलेगा। पता चला है कि कंपनी ने जिस काम के लिए पैसा लिया था, लोन लिया था, पैसे उसमें लगाने की बजाय उन्होंने कई जगह प्रॉपर्टीज खरीद ली दोस्तों। तो ये काफ़ी संगीन अपराध माना जाता है बैंकिंग सेक्टर में। इतना ही नहीं, इन नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने पैसों को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भेजने का मामला भी सामने आया है दोस्तों। तो काफ़ी संगीन अपराध है दोस्तों इस कंपनी पर, और 22,842 करोड़ की एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अब ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि कौन कौन से बैंक हैं, जितने मैंने बताया उनके अलावा कौन से बैंक है, उसके बाद कौन कौन से एनबीएफसीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इसमें जुड़ी हुई है, और उनकी आर्थिक और उनकी जो भी इमेज है उस पर कितना आघात पहुंचता है, ये सब देखने की बात है दोस्तों। ये सब तो सच्चाई, ये सारी सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही बाहर आएगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।